हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम की प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो, टू सेंटेंसेस विथ ए ब्लैंक इन ईच आर गिवन. The given blanks must be filled with the same word. Select a word or words from the choices below that can be used to fill in both of the given blanks. क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। ए में देखते हैं, देयर नीड्स टू बी ए बेसिक रीथिंक ऑन द डैश ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इटसेल्फ. बी में है, फॉर्चुनेटली द मेडिसिन हैड द डैश टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेन जॉन वॉज फीलिंग. ऑप्शन से नेग्लेक्ट, एफिकेसी, सीकिंग. नेग्लेक्ट एंड सीकिंग का तो कोई सेंस नहीं है, ऐसे सीकिंग का मतलब डूबना होता है, नेग्लेक्ट केयरलेस कह सकते हैं. एफिकेसी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ समथिंग, तो एफिकेसी को यूज कर सकते हैं दोनों ब्लैंक्स में. देयर नीड्स टू बी ए बेसिक रीथिंक ऑन द एफिकेसी ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इटसेल्फ. ठीक है. बी में, फॉर्चुनेटली द मेडिसिन हैड द एफिकेसी टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेन जॉन वॉज फीलिंग. तो यहाँ पे सिर्फ 2 सही है, तो ऑप्शंस और भी देखेंगे. 2 किस में है? ए में, ओनली 2. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट 33 क्वेश्चन नंबर ए में है, द डैश वे टू कंट्रोल इन्फ्लेशन फॉर इंडिया इज फॉर आस टू क्रिएट जॉब एंड आउटपुट. बी में है, द स्कॉलर्स डैश गोल वॉज टू गेट हिज रिसर्च पब्लिश्ड इन ए मेडिकल जर्नल. ऑप्शन चेक करते हैं. फर्स्ट में है रेकलेस. रेकलेस को हम केयरलेस बोल सकते हैं. अल्टीमेट, फाइनल, इवेंचुअल का भी फाइनल होता है. द अल्टीमेट वे सही लग रहा. द अल्टीमेट वे टू कंट्रोल इन्फ्लेशन फॉर इंडिया इज फॉर आस टू क्रिएट जॉब्स एंड आउटपुट. और भी यूज कर सकते हैं क्या? इवेंचुअल यूज कर सकते हैं. द इवेंचुअल वे टू कंट्रोल इन्फ्लेशन फॉर इंडिया इज फॉर आस टू क्रिएट जॉब्स एंड आउटपुट. बी में चेक करते हैं, द स्कॉलर्स अल्टीमेट गोल कर सकते हैं यूज. द स्कॉलर्स इवेंचुअल गोल वॉज टू गेट हिज रिसर्च पब्लिश्ड इन ए मेडिकल जर्नल. तो 2 and 3 सही है. ऑप्शंस में चेक करेंगे 2 और 3 है क्या? ऑप्शन नंबर डी में है, ओनली 2 and 3. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. नाउ ए डेज people's days of inflation is far higher than what the CPI number indicates. B is, your days of the world around you is dictated primarily by your 5 senses. ऑप्शंस चेक करते हैं. पॉम्सिटी. पॉम्सिटी का मतलब होता है सेल्फ इम्पोर्टेंस. 2 में है अफेक्टेशन. अफेक्टेशन का मतलब होता है प्रिटेंशन, दिखावा. सी में है परसेप्शन. परसेप्शन का मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग. परसेप्शन यूज कर सकते हैं क्या? नाउ ए डेज पीपल्स परसेप्शन ऑफ इन्फ्लेशन इज फार हायर देन व्हाट द CPI नंबर इंडिकेट्स. सही है. बी में चेक करते हैं, योर perception of the world around you is dictated primarily by your 5 senses. तो 3 कर सकते हैं. 1 and 2 इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा, तो 3 है क्या? ई में है. ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट. सॉरी, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट. नेक्स्ट चेक करेंगे. 35 क्वेश्चन नंबर ए में है, आवर कंट्री इज बीइंग डैश बाय रिलीजियस डिविजन्स दैट हैव रीच्ड ए न्यू एंड डेंजरस लेवल.
बी में है bullies have dashed the victims by making fun of them and encouraging others to do so well. 1 में है mortified. mortified का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना या कम इम्पोर्टेंस देना या शर्मिंदा करना. टू मेक समवन ashamed, feel ashamed. तो humiliate का मतलब भी वही होता है. mortified एंड humiliate दोनों सिनोनिम्स हो सकते हैं. 3 में है appease का मतलब होता है pacify, किसी चीज़ को रिड्यूस करना. तो रिड्यूस का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे. mortified एंड humiliate का यूज़ कर सकते हैं. आवर कंट्री इज़ बीइंग mortified बाय रिलीजियस डिविजन्स दैट हैव रीच्ड ए न्यू एंड डेंजरस लेवल. humiliate भी यूज़ कर सकते हैं. बी में है bullies have mortified the victims, humiliate the victims. तो दोनों को यूज़ कर सकते हैं mortified एंड humiliate. 1 and 2 ऑप्शन नंबर डी. Only 1 and 2 is correct. Question number 36. A fundamental freedom is dash when the freedom of conscience is harmed. B is our ability to make rational decisions is sometimes a dash by our emotions. Impair का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना या इम्पेयर का मतलब होता है वीकेंड. ब्लंटेड का मतलब भी होता है वीकेंड करना है या रिड्यूस द फोर्स ऑफ समथिंग. 3 है विटिएटेड. विटिएटेड का मतलब भी होता है वीकेंड या स्पॉयल द एबिलिटी ऑफ समथिंग या क्वालिटी ऑफ समथिंग. विटिएटेड. तो तीनों सेम है, इसका सिनोनिम्स हो सकते हैं. तो 1 2 3 ऑल ऑफ दिस. तो ऑप्शन नंबर बी में है ऑल ऑफ दिस. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट.